बारिश आने से नई जिंदगी का संचार। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसका गांव हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे और उनकी जिंदगी बारिश के पानी पर बहुत अधिक निर्भर थी। हर साल गांव के लोग मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि वही समय उनके खेतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता था। एक बार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। जमीन सूखने लगी और किसान चिंतित हो उठे। मोहन भी बहुत परेशान था। उसने अपनी पत्नी सुमन और अपने बच्चों के साथ मंदिर जाकर भगवान से बारिश की प्रार्थना की। उन्होंने मिलकर पूजा की, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। मोहन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। एक बुजुर्ग ने कहा, इस बार हमें कोई खास उपाय करना होगा। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। हमें एक अनुष्ठान करना होगा जिसे हमारे पूर्वज करते थे। अनुष्ठान के लिए गांव के सभी लोग तैयार हो गए। एक बड़े खुले मैदान में यज्ञ का आयोजन किया गया। गांव के लोगों ने मिलकर यज्ञ के लिए सामग्री जुटाई और पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि यह यज्ञ बहुत ही शक्तिशाली है और इसके पूर्ण होने के बाद अवश्य ही बारिश होगी। यज्ञ के दिन मोहन और उसके परिवार ने विशेष तैयारी की। सुमन ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर भजन गाए, जबकि मोहन और बाकी पुरुषों ने यज्ञ की अग्नि को जलाने में मदद की। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और सभी ने एक साथ प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान आकाश में बादल घिरने लगे, लेकिन अभी भी बारिश नहीं हो रही थी। यज्ञ समाप्त होने के बाद पंडित जी ने गांव के लोगों से कहा, अब हमें विश्वास और धैर्य रखना होगा। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सभी लोग घर लौट गए और बारिश का इंतजार करने लगे। रात में मोहन ने देखा कि उसकी छोटी बेटी राधा छत पर बैठी है और आसमान की ओर देख रही है। उसने राधा से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधा ने मासूमियत से जवाब दिया, पापा मैं भगवान से बात कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम सबको बारिश की बहुत ज़रूरत है। मोहन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी बेटी। अगली सुबह मोहन ने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर बाद ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश तेज हो गई और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में पानी भर गया और सूखी जमीन फिर से नमी से भर गई। गांव के लोगों ने मिलकर एक उत्सव मनाया और भगवान का धन्यवाद किया। मोहन ने अपनी बेटी राधा को देखकर कहा, देखो तुम्हारी प्रार्थना सच में सुनी गई। राधा मुस्कुराते हुए बोली, पापा जब हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार गांव में बारिश आने से नई जिंदगी का संचार हुआ और सभी लोग खुशहाल हो गए। इस घटना ने मोहन और पूरे गांव को ये सिखाया कि विश्वास, धैर्य और सच्ची प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है।